हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार वसूली कांड को हर संभव दबाने की कोशिश कर रही है और अब ठाकरे सरकार ने वसूली रैकेट को किस तरीके से दबाने की कोशिश की है। अब मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए एडीजी रश्मि शुक्ला पर शिकंजा कसने की तैयारी उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग रैकेट का पर्दाफाश किया था, लेकिन अब दूसरे मामलों की तरह ही इस मामले में भी बदले की भावना से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, एडीजी रश्मि शुक्ला को अब एक फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन जारी कर दिया है। 28 अप्रैल को साइबर सेल दफ्तर रश्मि शुक्ला को बुलाया गया है, जहां उनका बयान दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें, रश्मि शुक्ला को साइबर सेल के एसीपी एनके जाधव के दफ्तर में अपना बयान दर्ज करवाना होगा और महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे के आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी है और उस दौरान उन्होंने जितना बड़ा खुलासा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर किया, जाहिर तौर पर उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत होती नजर आई। यहां तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। पूरा मामला 25 अगस्त 2020 का है, जब रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस विंग की कमिश्नर थी, उस वक्त उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट बनाकर उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को सौंपी थी और सुबोध कुमार जायसवाल ने यह रिपोर्ट अपनी नोटिंग के साथ उस वक्त के जो मुख्य सचिव थे सीताराम कुंठे उन्हें सौंपी थी। जाहिर तौर पर यह मांग की गई थी कि इस पूरी खुफिया रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय को ये जो रिपोर्ट थी ये सौंपी गई थी। गृह मंत्री तक भी ये रिपोर्ट पहुंची, लेकिन इसको लेकर कोई भी संज्ञान महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं किया। आपको बता दें, जो खुफिया रिपोर्ट रश्मि शुक्ला के द्वारा सौंपी गई थी उसमें महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग रैकेट को लेकर तमाम जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, उसमें कई दलाल और महाराष्ट्र सरकार के नेता मंत्री, यहां तक कि महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। उसको लेकर भी बड़ा खुलासा रश्मि शुक्ला की ओर से किया गया था। लेकिन यह पूरा खुलासा आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में सामने आया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला का नाम लिखा, जिसके आधार पर ही उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दरअसल सचिन वाजे जैसे अधिकारी को 100 करोड़ का वसूली का टारगेट अनिल देशमुख की तरफ से दिया जा रहा है और उसके बाद ही रश्मि शुक्ला का नाम सामने आया, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रश्मि शुक्ला से जुड़ी तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से इंटेलिजेंस की जो कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला, उस वक्त महाराष्ट्र में उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार तक भेजी थी, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पाई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के ही कई मंत्री और नेताओं के नाम सामने थे। किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का यह बड़ा खेल चल रहा था, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से मुंबई साइबर सेल ने रश्मि शुक्ला को यह समन जारी किया है, जाहिर तौर पर इसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार अब महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है कि दरअसल ये जो पूरी कहानी है ये 25 अगस्त 2020 की है, लेकिन आखिर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लगाया, इसको लेकर लगातार सवाल अब उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह पहला महाराष्ट्र में ऐसा मामला नहीं है जब इस तरीके से बदले की भावना से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उद्धव सरकार ने कार्रवाई की हो। इससे पहले भी चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो या फिर
फर्जी टीआरपी केस हो, अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से फंसाया गया, तमाम ऐसे मामले महाराष्ट्र में हैं जिसमें मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है। और एक बार फिर से जिस तरीके से मुंबई की इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की इस रिपोर्ट पर अब समन जारी किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता अब उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र साइबर सेल की रश्मि शुक्ला पर यह कार्रवाई और उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन रश्मि शुक्ला पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उन्होंने बिना राज्य सरकार होम डिपार्टमेंट की मंजूरी लिए कई मंत्रियों, आईपीएस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के फोन टैप किए हैं। उन्हें विरोधी पार्टियों के नेताओं को लीक कर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। रश्मि शुक्ला ने विरोधी पार्टी के नेताओं के कहने पर यह किया है ताकि विरोधी पार्टियों को इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। ये आरोप लगातार रश्मि शुक्ला पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन रश्मि शुक्ला ने पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि दरअसल उस वक्त जो मुख्य सचिव थे महाराष्ट्र के सीताराम कुंठे, उन्होंने ही उन्हें परमिशन दी थी इस फोन टैपिंग की। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकरते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पूरा जो खुलासा इस खुफिया रिपोर्ट में हुआ है, इसमें कई महाराष्ट्र सरकार के ही मंत्री और नेता शामिल हैं। ऐसे में खुद उद्धव ठाकरे सरकार ही नहीं चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो, इसलिए अब कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले सुबोध जायसवाल का बयान भी सामने आया था। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि दरअसल सीताराम कुंठे ने ही फोन टैपिंग की इजाजत दी थी, जिसके बाद ये फोन टैपिंग की गई। लेकिन अब किस तरीके से तमाम चीजों से पल्ला झाड़ती महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है, यह लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में एंटीरिया विस्फोटक केस के बाद मुंबई पुलिस में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसके जरिए महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार पर जो मुसीबत आई है, जाहिर तौर पर उससे किस तरीके से बाहर निकला जाए, किस तरीके से वसूली कांड से खुद को अलग किया जाए, उसके तहत ही ये तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश इस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार की चल रही है। तो फिलहाल रश्मि शुक्ला के इस पूरे खुलासे के बाद, इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये खुलासा किया था कि उनके पास रश्मि शुक्ला के द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा डेटा मौजूद है और ये तमाम डेटा उन्होंने गृह सचिव को भी सौंपा था। तो लगातार जो सियासी भूचाल है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एंटीरिया विस्फोटक केस के सामने आने के बाद से ही शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार के कई राज खुले हैं, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा तो है ही, लेकिन दूसरी ओर वसूली के रैकेट का खुलासा भी उद्धव सरकार की फजीहत के तौर पर ही सामने आया है। और इसको लेकर लगातार अभी भी बीजेपी के तमाम नेता उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। दीपमणि त्रिपाठी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने आईपीएस रश्मि शुक्ला को समन जारी करते हुए 2019 के फोन टैपिंग मामले में मुंबई के साइबर सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त राज्य की खुफिया विभाग का नेतृत्व कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो जाहिर तौर पर अच्छा काम है, क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा उद्धव ठाकरे सरकार को, उनके मंत्रियों को लेकर हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार वसूली कांड को दबाने की ही ये कोशिश कर रही है जो रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने सरकार की मंजूरी से ही फोन टैपिंग की थी, पर उन्होंने जो फोन टैपिंग की अगर वो गलत थी तो आखिर उद्धव ठाकरे सरकार अभी तक चुप क्यों थी? ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। चंद्रकांत पाटिल ने साथ ही सवाल किया है कि आखिर अभी तक उद्धव सरकार की ओर से कुछ इस पूरे मामले में क्यों नहीं किया गया।
पुलिस विभाग में हो रहे तबादलों में भ्रष्टाचार के मामले में रश्मि शुक्ला ने ये फोन टैपिंग की थी। चंद्रकांत पाटिल ने साथ ही ये भी पूछा है कि सरकार ने इतने महीने तक इस मामले में क्या किया, उसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा। चूंकि बदले की भावना से कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार पहले भी कई मामलों में कर चुकी है और अभी भी मुंबई पुलिस साइबर सेल का जो इस्तेमाल रश्मि शुक्ला के लिए किया जा रहा है वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत ये आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला उनकी रिपोर्ट कर चुकी है, जवाब उनके पास नहीं है और इस तरीके से घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही है। चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए साथ ही ये भी कहा है कि जिन्होंने इस पूरी फोन टैपिंग की मंजूरी दी थी रश्मि शुक्ला को, अब वो ही कहीं ना कहीं उस पर जांच करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, सवाल लगातार महाराष्ट्र की जनता भी पूछ रही है। तो फिलहाल आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला आखिर क्या कुछ बयान दर्ज कराएंगी कि देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रश्मि शुक्ला को मुंबई साइबर सेल ने यह समन जारी किया है, उसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। एक बार फिर से बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर अभी तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, आखिर क्यों एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।